Welcome students on my YouTube channel. Please subscribe the channel and press the bell icon so you can get a notification of my new video. Good morning everyone. How are you? I hope you will be fit and fine at your home. In this video we will solve exercise 12C on page number 197. In this exercise we will find the area of a polygon or figures. First question is, what is area? Area होता क्या है? Area is the space covered inside the boundary of a polygon or a figure. एरिया किसी पॉलीगन या फिगर की बाउंड्री के इनसाइड वाला स्पेस होता है. कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद गिवन लेंथ एंड ब्रेथ. यानी हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है जिसमें हमें लेंथ और ब्रेथ दी गई होंगी. एरिया फाइंड करने से पहले फर्स्ट वी राइट द फॉर्मूला of this exercise we will used. Formula number 1 is area of rectangle equal to L into B. Formula number 2, area of square is side into side. L for length, B for breadth. Come to the question. Question number A. Question A is length. इसमें हमें लेंथ दे रखी है इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है, एरिया फाइंड करवाया है, तो एरिया फाइंड का फॉर्मूला लगाएंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी. लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर. 5 लिख देंगे मल्टीप्लाई ब्रेथ 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी इज length equal to 8 centimeter and breadth equal to 5 centimeter. इसका एरिया फाइंड करना है. एरिया ऑफ rectangle equal to L into B. L for length, B for breadth. L 8 है, breadth 5.
8 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इज लेंथ 13 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। यहां पर लेंथ है आपकी 13 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर। 13 7 जा 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी इज लेंथ 19 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। इक्वल टू एल इंटू बी। एल की वैल्यू यानी लेंथ की वैल्यू दे रखी है 19 इंटू ब्रेथ की वैल्यू दे रखी है 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 9 जा 72 का 2 1 कैरी हो गया। 8 9 जा 72 का 2 7 कैरी हो गया। 8 1 जा 8 और 7 हो गए आपके 115। कितना हो गया? 8 और 7 कितना हो गए? 15। वो यानी 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई इज लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। एल की वैल्यू 20 यानी लेंथ की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। 20 10 जा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ, लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 6 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। एल की वैल्यू 24 मल्टीप्लाई बाय 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24 का 4
और 6 2 12 और 2 कैरी का कितना हो गया 144, 24 6 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is find the area of the square with the given side. स्क्वायर का जब भी एरिया फाइंड करवाएगा आपको लेंथ विड्थ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो हमेशा इसकी साइड ही दी जाती है और आपको साइड ही प्रोवाइड करेगा। एवरी स्क्वायर हैज ऑल साइड आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8, 5 सेंटीमीटर, इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एक स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। ये स्क्वायर है, इसकी एक साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं। ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी इज 8 सेंटीमीटर। इसका एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का। एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। मीन्स साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर। 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इज 15 सेंटीमीटर। इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 15। 15 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी इज 24 सेंटीमीटर।
एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। मीन्स 24 मल्टीप्लाई बाय 24। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 4 से 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, प्लस करेंगे 6 9 और 8, 17 का 7, 1 कैरी, 4 और 1 5, यानी 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई इज 32 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। इक्वल टू साइड इंटू साइड। 32 मल्टीप्लाई बाय 32, 32 का 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। 32 मल्टीप्लाई बाय 32, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। दोनों को ऐड कर लेंगे। 4 6 और 6 12 का 2, 1 कैरी, 9 और 1 प्लस किया 10। तो कितना आंसर आ गया आपका? 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डिफरेंट लीफ की फिगर्स दी गई हैं। इस टाइप की फिगर्स को हम इर्रेगुलर फिगर या शेप कहते हैं। इस प्रकार की फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर्स को काउंट करना है। उसके बाद हाफ से ज़्यादा जिन स्क्वायर्स का एरिया कवर हो रहा है उनको काउंट करना है, एंड जिन स्क्वायर का एरिया हाफ से कम कवर हो रहा है उनको काउंट नहीं करना है। तो कम टू द क्वेश्चन थर्ड ए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस फिगर का जो एरिया हम काउंट करेंगे कितना है? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसी फिगर्स का एरिया अप्रॉक्सीमेटली काउंट किया जाता है। नेक्स्ट फिगर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस फिगर का एरिया कितना है? 10, क्योंकि कुछ स्क्वायर्स इसमें कंप्लीट कवर हैं और कुछ स्क्वायर मोर देन हाफ हैं। तो इस फिगर का एरिया हो गया आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। इसमें हम हाफ और हाफ और कंप्लीट स्क्वायर को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। इस फिगर का जो एरिया है वो हो गया आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कम टू द नेक्स्ट डी। इस फिगर में भी हम फुल कवर स्क्वायर्स को और हाफ से ज़्यादा स्क्वायर्स को काउंट करेंगे। इसका एरिया है
1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस फिगर का एरिया है आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।